हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स रिड्यूस करेंगे किसको कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्डिहाइड्स कीटोन्स होंगे तो उनको किसमें करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स, तो नॉर्मली जब ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स तो हम लोग के पास बहुत ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है उसको हम लोग ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें हमारे आता है, इसमें जनरली हमारा आता है ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम सी और लिथियम के बीच में बॉन्ड होता है। इसी तरह हमारे पास आता है जिसको हम लोग ग्रीना रिएजेंट बोलते हैं, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड होता है। इसी तरह हमारे साथ क्या आता है, कैडमियम के साथ बॉन्ड होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों का पास होता है कार्बन कॉपर के साथ बॉन्ड होता है। ये कॉमन हमारे क्या है ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स, तो इनको क्या बोलते हैं, तो ऑर्गेनोलिथियम हो गया, ऑर्गेनोमैग्नीशियम, यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइल लिथियम मींस अल्काइल लिथियम, RLi, ये हमारा अल्काइल लिथियम होता है। ये होता है RMgX। और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये बहुत एलिफेटिक एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे R2 कैडमियम, ये भी एलिफेटिक एरोमेटिक हो सकता है। और इसको क्या बोलते हैं, तो हमारा ग्रीना रिएजेंट होता है, ग्रीना रिएजेंट। ठीक है, और यहाँ पे R2CuLi, ये हमारा गिलमान रिएजेंट होता है, गिलमान्स रिएजेंट। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे RMgX कैसे और लिथियम RLi कैसे हम लोग यूज करेंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और एस्टर्स टुवर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा क्या होता है अल्कोहल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ग्रीना रिएजेंट। ग्रीना रिएजेंट का क्या फॉर्मूला, RMgX। ठीक है, और यहाँ पे एराइल भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, बहुत सारे हम लोग यूज कर सकते हैं। एलाइल एलाइल दोनों क्या हो सकता है, साइक्लोहेक्साइल भी हो सकता है, जैसे मेरे पास और यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, ये भी ग्रीना रिएजेंट है। इस तरह C2H5MgPr, ये भी हमारा ग्रीना रिएजेंट है। इसी तरह हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, तो बहुत वर्सटाइल रिएजेंट है ये। और MgBr, तो हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं। तो ग्रीना रिएजेंट क्या होता है, जिसमें हमारा कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इनको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास एल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा, एस्टर होगा। ठीक है, एसिड होगा, एस्टर होगा, तो एसिड को RMgX रिड्यूस नहीं करेगा। तो एस्टर अगर होगा हमारा, तो हम लोग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका अब देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये सिंपल ले लेता हूं, मैंने एस्टोफिनोल ले लिया, मेरा कीटोन है। ठीक है, अब मैंने इसके साथ क्या ऐड किया, RMgX, जो मेरा RMgX, मैंने कोई सा भी क्या लिया, ग्रीना रिएजेंट लिया। तो R के बदले आपको पता है क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे R आ गया और यहाँ पे हमारा CH आ गया। ठीक है, और यहाँ पे निकलता है MgX एंड OH। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इथर में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, इस तरह हम लोग कोई सा एलिफेटिक भी ले सकते हैं, एलिफेटिक कीटोन और एल्डिहाइड। एलिफेटिक कीटोन ले लिया हम लोगों ने, तो सेम रिएक्शन किया, सेम कंडीशन अप्लाई किए, तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो MgX एंड OH। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या ले सकते हैं, इसी तरह हम लोग एस्टर भी ले सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारे यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पे दो टाइप का अल्कोहल बनेगा, एक इसका अल्कोहल बनेगा और इसका अल्कोहल बनेगा, CH3CHOH, और यहाँ पे R आ जाएगा प्लस C2H5OH। तो यहाँ पर भी हमारा अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो हम लोग ग्रीना रिएजेंट को यूज कर सकते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एस्टर्स को फॉर टू द कॉरस्पॉन्डिंग हमारा अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब जो ग्रीना रिएजेंट होता है ये क्या होता है, हाईली न्यूक्लियोफिलिक होता है। क्या होता है, हाईली न्यूक्लियोफिलिक। तो हम लोग जब इसका रिएक्शन कंडीशन देखते हैं कि रिएक्शन किस में लगाते हैं हम लोग ग्रीना रिएजेंट वाला, तो हम लोग नॉर्मली ईथर में लगाते हैं। ईथर क्या होता है, एक हम लोग बोल सकते हैं एक इनर्ट सॉल्वेंट की तरफ यूज होता है, जो हमारा RMgX
एक्स। अगर हम लोग किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर के साथ हमारा आर डैश क्या हो सकता है, आर डैश यहाँ पे एच हो सकता है, यहाँ पे आर डैश CH3 हो सकता है, कीटोन बन गया, और आर ओ CH3 हो सकता है तो एस्टर बन गया। ठीक है, तो आर कुछ भी हो सकता है तो उनको रिड्यूस करिएगा तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इथर। इथर पहले स्टेप में, उसके बाद इथर एज सॉल्वेंट यूज होता है, और फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो तब हमारा क्या बनता है, RCOH आर डैश, और यहां से हमारा और अगर आ गया आर डबल डैश, अगर हम लोग इसको रखेंगे आर डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ पे इथर क्यों यूज करते हैं हम लोग वाटर सॉल्वेंट क्यों या इथेनॉल सॉल्वेंट क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा जो RMgX हम लोग देखेंगे, RMgX ये क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, ये प्योरली आयनिक भी नहीं होता और प्योरली कोवेलेंट नहीं होता। इसका अराउंड कितना होता है, अराउंड 40% इसका और 50% इसका आयनिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है, 50% आयनिक कैरेक्टर। इसका मतलब ये डेल्टा नेगेटिव के फॉर्म में होगा और ये डेल्टा पॉजिटिव के फॉर्म होगा। जब भी अगर हम लोग वाटर यूज करेंगे और इथेनॉल यूज करेंगे, इथेनॉल मीन्स ETOH, अब ये क्या है, सिंस ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक के बेस एक्ट करेगा तो ये जल्दी से प्रोटॉन को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, RH अल्काइल बनाएगा। तो हम लोग का जो रिएक्शन चाहिए वो बन ही नहीं रहा है। इस तरह अगर हम लोग वाटर यूज करेंगे तो वाटर से भी ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है ये, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव इसको अटैक करेगा। तो जो हम लोग का रिएक्शन करना है इसके साथ, वो तो पहले क्या करेगा, अगर हम लोग इथर के बदले हम लोग अल्कोहल देंगे, कोई प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, तो उससे पहले उसी के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ इसका रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इथर यूज करते हैं, और इथर क्या यूज करते हैं, ड्राई इथर। ड्राई इथर मीन्स इसमें कोई भी कंटेंट ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हल्का सा भी मॉइस्चर हो गया तो रिएजेंट हमारा खराब हो जाता है। ये रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हमारा RH आ जाता है, और हम लोग का जो कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड और कीटोन टुवर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, तो वो वाला पार्ट हमारा होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इथर यूज करते हैं, और फॉलोड बाय जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जब इसका टाइम होता है 12 घंटा जितना भी हो, उसके बाद फाइनली फिर हम लोग क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, एसिडिक वाटर, तब इसका हार्डनेस होने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, तो इससे दो चीजें भी होती है वाटर से, एक तो क्वंचिंग हो जाता है, मीन्स अगर हमारा रिएजेंट कुछ बचा है वो भी इससे खत्म हो जाता है, और जो हमारा कंप्लीट जो हमारा प्रोडक्ट बना होता है एडक्ट, तो उसमें भी हाइड्रोलिसिस होने के बाद वहां पे फाइनल हमारा अल्कोहल आ जाता है। ठीक है, तब इसका मैकेनिज्म क्या है, बहुत इजी मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन, और हमारा डैश यहाँ पे क्या है, H हो सकता है और CH3 हो सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा, जो हमारा R डबल डैश MgX किस में लेते हैं, इथर में लेते हैं। इथर सॉल्वेंट यूज होता है यहाँ पे, वो मैंने बोला है क्यों सॉल्वेंट यूज होता है, और ड्राई इथर यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव है, इस पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। आप लोगों को पता है कर्नल कंपाउंड का क्या होता है, पोलर नेचर होता है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। अब ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे अटैक हो गया, तो यहाँ पे क्या बना, RCO पे क्या आ गया चार्ज, माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक R डैश था, और जो ग्रीनर रिएजेंट का R डबल डैश, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, ग्रीनर रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है और एराइल ग्रुप है, तो यहाँ पे हमारा R डबल डैश अटैच हो गए, और O माइनस के साथ अटैच क्या हुआ, क्योंकि Mg के पास क्या हमारा है, पॉजिटिव, तो MgX पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये वाला आयनिक होता है। तो हम लोग अगर आपको बोला जाएगा कि ग्रीनर रिएजेंट में कौन कौन सा बॉन्ड होता है, एक तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें कुछ परसेंटेज आयनिक भी होता है, और हमारा आयनिक बॉन्ड होता है मैग्नीशियम और एक्स हेलोजन के बीच में। ठीक है, तो फाइनली जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो MgX के बदले हमारा हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, RCR डैश, यहाँ पे R डबल डैश, और यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, और बचा क्या, बचा Mg, एक साइड में X है और दूसरे साइड में OH है। ठीक है, इस तरह हम लोग एस्टर का भी रिडक्शन कर सकते हैं। एस्टर R डैश, सेम रिएक्शन करेंगे R डैश डबल डैश MgX से ग्रीनर रिएजेंट के साथ, सेम कंडीशन इथर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पोलर नेचर इसमें डेल्टा नेगेटिव होता है, इसमें डेल्टा पॉजिटिव होता है। अब डेल्टा नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, डेल्टा पॉजिटिव पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCO माइनस। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, OR डैश। ठीक है, और यहाँ से क्या जुड़ा, R डबल डैश जुड़ा यहाँ से, जब R डबल डैश जुड़ा, और यहाँ पे क्या है, Mg
काउंटर आयन जो है इसका X प्लस। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे क्या है टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे इसका क्या है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पे, और लेकिन इसका लीविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छा है, तो यहाँ से ये चला जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ से चला जाए इसकी क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या बनेगा डबल बॉन्ड। तो हमारा एस्टर पहले किस में कन्वर्ट हो गया, अभी पहले कन्वर्ट हो गया कीटोन में, तो हमारा क्या बना आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डबल डैश, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे निकला ओ आर डैश को जब हम लोग हाइड्रोलिस करेंगे तो ये भी अल्कोहल बन जाएगा फिर फाइनली। तो फाइनली ये भी जब हम लोग इसको क्या करेंगे हाइड्रोलिस करेंगे तो ये भी हमारा आर डैश ओ एच बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे, फिर से आर डबल डैश एम जी एक्सेलेरेट करेंगे, क्योंकि हमारा हम लोग जब लेते हैं इक्विवेलेंट लेते हैं अकॉर्डिंगली हम लोग को पता है कि एस्टर मॉलिक्यूल को कितने मॉलिक्यूल रिड्यूस करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RMgX। कीटोन और एल्डिहाइड को 1 मॉलिक्यूल ऑफ RMgX रिड्यूस करेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जब रिएक्शन सेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली इसका 1 इक्विवेलेंट लेते हैं, इसका 2 इक्विवेलेंट लेते हैं, इसका 1 मोल लेते हैं, इसका 2 मोल लेते हैं। जब 1 मोल ने यहाँ तक रिएक्शन किया और दूसरा मोल अब कहाँ से करेगा, फर्दर कीटोन से इसको कन्वर्ट करेगा कहाँ पे अल्कोहल में। फिर से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव कहाँ पे करेगा अटैक डेल्टा पॉजिटिव में। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आर सी ओ माइनस एम जी एक्स, जो हम लोग ने ये वाला रिएक्शन दिखाया था सेम रिएक्शन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आर डबल डैश और यहाँ पे और आर डबल डैश आ गया। एक आर डबल डैश तो यहाँ पे था, एक वाला इसका आया था, ठीक है। अब फिर से और एक डबल डैश आ गया किसका, दूसरे जो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को कीटोन एस्टर मॉलिक्यूल को हम लोग कितने यूज होता है, 2 ग्रीन हाइड्रोजन 2 ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज हो जाए फॉर रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम लोग क्या इसका हाइड्रोलिस करेंगे तो क्या बनेगा आर सी ओ एच सिंगल बॉन्ड आर डबल डैश, तो हमारा क्या बना टर्शरी अल्कोहल बन गया। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं हमारा कीटोन और एल्डिहाइड से क्या बनेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। सॉरी, कीटोन से हमारा क्या बनेगा, कीटोन से भी हमारा टर्शरी बनेगा, एल्डिहाइड से हमारा क्या बनेगा सेकेंडरी बनेगा, और हमारा एस्टर से क्या बनेगा, एक तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा ये वाला जो निकला प्राइमरी अल्कोहल, और क्या बन जाएगा क्योंकि से कीटोन में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में हमारा क्या देता टर्शरी, तो फिर से टर्शरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। ये तो हो गया कैसे हम लोग ग्रीन रिएजेंट को यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, और एस्टर्स। तो अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसका करेंगे, जैसे मेरे पास है ठीक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या दिया हुआ है यहाँ पे C2H5 MgBr, किसमें इथर में दिया हुआ है। ऐसी रिएक्शन कंडीशन होता है जब आप लोग एग्जाम में होगा। तो यहाँ पे एक दूसरा स्टेप क्या होता है हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपली इसके बदले यहाँ पे एक जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो C2H5 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे O, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पे OH आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है C2H5, तो अल्कोहल कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बेंजोफिनोन अगर हम लोग लेंगे, इससे पहले हम लोग एस्टोफिनोन लिया था, ये तो साइक्लोहेक्सोनोन है। अगर बेंजोफिनोन लेंगे, बेंजोफिनोन के साथ अगर हम लोग सेम रिएक्शन करेंगे, ब्यूटाइल, अब कोई सा भी ग्रीन रिएक्टेंट जो आपको बनाना है, बहुत ही वर्सटाइल रिएक्शन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीसी बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग लिखते हैं ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल थोड़ा हिंडर हो जाएगा ज्यादा, तो हम लोग लिख सकते हैं CH3MgBr, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे अब C3H5 यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या है दूसरा बेंजीन मॉलिक्यूल है, तो अल्कोहल हमारा बन गया। इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास है, अब कोई एस्टर ले लेते हैं यहाँ से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, मैंने कोई एस्टर लिया। अब यहाँ से ग्रीन रिएजेंट कौन सा यूज कर रहा हूं मैं यूज कर रहा हूँ PHMgBr मीन्स फिनाइल मीन्स ये वाला इथर में Et2O इथर, ठीक है, और फॉलोड बाई हाइड्रोलिस H3O प्लस। तो PHMgBr क्या होता है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फिनाइल MgBr, ये भी हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। अब
जैसे हम लोग अल्काइल यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग एरोमेटिक यूज कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ पे एक कार्बन एक ऊपर आ जाएगा और ये बात हाइड्रोलिस होने के बाद यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है, जो मैकेनिज्म ऑलरेडी दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला इस तरह को हम लोग कितने मॉलिक्यूल, दो, एक फिनाइल ग्रुप यहाँ से आ गया, दूसरा फिनाइल ग्रुप यहाँ से आ गया, और क्या बचा, और यहाँ पे हम लोग का निकला C2H5OH और क्या निकला MgBr&OH, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट रिएक्शन सिंथेसिस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कौन सा ग्रीनर रिएजेंट। तो सिंथेसिस आज खत्म हो गए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होता है अल्कोहल्स का, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। थैंक यू।